तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाकर अभी प्रैक्टिस सेट कैलकुलस का पार्ट नंबर अगला, जिसमें हम रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से पे डिपेंड क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि जो हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे डेली। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला नंबर, ठीक है ना। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। रोल थ्योरम क्या और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कि रोल थ्योरम क्या है ये समझना है, ठीक ना। तो कहता है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बंद इंटरवल में कैसा है, क्लोज इंटरवल में कैसा है, परिभाषित है, तो वह रियल मान जो रियल वैल्यू होगी फलन में इस प्रकार होगी जाके, जो क्लोज इंटरवल है वो ए बी के अंतर्गत वो फलन कैसा होगा जाके, सतत होगा जाके। कोई फलन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल के अंदर कैसा होगा जाके, सतत होगा जाके, ठीक है ना। और खुले ओपन इंटरवल में के लिए कैसा होगा जाके, वो अवकलनीय होगा जाके। और तीसरी शर्त यह है कि वो एफ ए बराबर एफ ई बी को भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी ये, यानी कि ए और बी की अगर हम फंक्शन में वैल्यू कर दें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू है वो सी इस प्रकार होनी चाहिए, वो सी ए और बी के बीच में बिलोंग करे, तो एफ डैश सी बराबर क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। ये हमारी क्या है, यहाँ पे वैल्यू होगी जाके, क्या यहाँ से हमारे फंक्शन में ये बिलोंग करेगा जाके, ठीक है, क्लियर। और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ किसकी होगी जगह, रोले थ्योरम की होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगली हमारी थ्योरम क्या है, लैग्रेंज है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक ना। अगर कोई फलन है वो बंद इंटरवल में यानी ए कॉमा बी में परिभाषित है, तो वास्तविक मान फलन के लिए इस प्रकार होगा जाके, वही कंडीशन है दोनों, बस लास्ट की तीसरी फलन ये हो जाती, जो सी है वो ओपन इंटरवल में आ जाता है, ठीक ना। और क्या होगा जाके, यहाँ से ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से हम एफ डैश सी का मान निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो हम यहीं से मान निकालेंगे जाके जब मीन वैल्यू थ्योरम होगी, ठीक ना। और लैग्रेंज थ्योरम होगी जाके, वो सॉरी रोले थ्योरम होगी जाके, तो वहाँ से एफ डैश सी बराबर हम ये फलन निकालेंगे, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है लैग्रेंज थ्योरम से, कहता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एफ ए बराबर एफ डैश सी दिस। तो सी इज इक्वल टू, सी का मान पूछा गया सीधा, ठीक। एफ ए बराबर दे रही है और यहाँ पे जो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, और हमारी जो ए और बी की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है ना। तो सी का मान पूछा है तो एफ डैश सी निकालना है, सीधी सी बात हमें निकालना है, ठीक। तो एफ ए बराबर, तो एफ एक्स बराबर हमारा कितना है, यहाँ से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस माइनस के 1 ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बराबर हमारा दिया है कितना, माइनस के 11/7, तो बी बराबर दिया कितना 13/7 ये दिया है, ठीक। अब ये वाली वैल्यू हमें एफ एक्स में, ये इसको ए की वैल्यू लगानी है एफ एक्स में और बी की वैल्यू लगा देनी है, ठीक ना। तो अगर इनकी वैल्यू को जो वैल्यू आ जाएगी वो से हम इसको कंफर्म कर लेंगे जाके, ठीक। तो एफ ए माइनस एफ ई, तो एफ ए कितना आ जाएगा जाके, तो आ जाएगा जाके 11/121/7 माइनस के 7 प्लस के 33/7 माइनस के 1, ठीक। और यहीं पे हम एफ बी भी निकाल लेते हैं, एफ बी भी, तो ये जाएगा 169/7 माइनस के 3339/7 माइनस 7/1। इनको सॉल्व करेंगे जाके तो ऊपर वाला हमें मिल जाएगा जाके कितना, नीचे हो जाएगा 749, यहाँ भी 49 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो नीचे आ जाएगा 49 और यहाँ पे 121 और 39 गुणा 35 ये आया है हमारा 231 और माइनस के 49, ठीक है ना। और इसी तरह से इसको लिखेंगे जाके 49 इधर आ जाएगा 169 माइनस के साथ 39 गुणा 43 ये आ जाएगा कितना 273,
माइनस के 49। ठीक, अब यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा जाके हमारा 303/7 और ये आ जाएगा हमारा माइनस के साथ ये वाला एफ बी और ये एफ ए आ गया। ठीक है ना, तो एफ बी एफ ए आ जाएगा कितना हमारा 153/49, यहाँ पे भी 49 होगा। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए बी माइनस ए भी चाहिए। ठीक है, यानी 13/7 प्लस के साथ हो जाएगा जाके 11/7, यानी कि कितना 24, ये हो जाएगा 24/7। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए एफ डैश सी, यानी एफ डैश एक्स निकाल देते, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा 2c माइनस 3, तो 2x आ जाएगा। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 2c माइनस 3। अब ये वैल्यू किसकी हो गई जाके एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब सारी वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2c माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, बी की मान आया माइनस के 153 माइनस के साथ ये कितना आया था 303/49 हो जाएगा जाके, बट्टे यहाँ पे 24/7, 49 से 49 हमारा कट जाएगा। नहीं सॉरी 49 क्यों, यहाँ पे 24 है ना, ये 24 है, ये 49 है। ठीक, क्लियर है, बट्टे 7। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, 1 मिनट, जब इसको अब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें कितना मिल जाएगा देखिए। तो अब यहाँ से हम 2c माइनस के 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1453 अपॉन 168, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो कितनी आ जाएगी जाके, c की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना, 1 माइनस के 7/1/7 कितना आ जाएगा 1/7। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे जाके, ये इसकी c की वैल्यू आ जाएगी 1/7। ठीक, इसमें देखिए 1/7 कोई आंसर है, 1/7 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जीआईसी का पूछा गया है प्रवक्ता 2015 में। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द सी रोले थ्योरम वेयर पाई से पाई के बीच में दे रखा है f(x) इज इक्वल टू दिस। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, एफ ए बराबर एफ बी तो दिया ही होगा जाके। ठीक है ना, तो सीधा एफ डैश सी निकाल दीजिए, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, और साइन ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन हो जाएगा सी, या एफ डैश सी बराबर हो जाएगा साइन सी, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक है ना, और जब 0 के बराबर आएगा साइन सी इज इक्वल टू 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है तभी तो 0 आएगा। क्लियर है, तो और सी है वो बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आएगा। 0 माइनस π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, π/2 और π/2 के बीच में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एफ डैश दिस, और ये और इसके बाद इतना दे रखा फलन हमारा 2h माइनस प्लस के साथ 2 प्लस के साथ h² माइनस के साथ f2 अपॉन h माइनस h² प्लस के 1 और ये 0। ठीक, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इसको हल करना है। 300 क्वेश्चन नंबर है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिमिट दे रखी है, तो लिमिट पहले ये चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू आएगी कितनी। तो ये देखते हैं 0, ये नीचे 1 और यहाँ पे 0 0, ये 1 माइनस 1 और 2, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 2, और ये 2 2 1 2 2 0, यानी कि ये बन रहा है 0/0। तो 0/0 बनना है तो क्या लगाएंगे जाके, HL रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, HL ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश आ जाएगा 2h प्लस के साथ 2 प्लस के साथ h², ठीक है ना, इंटू 2 प्लस के साथ 2h, और बाकी का 0 हो जाएगा उधर वाला। ठीक है, और इधर वाला आ जाएगा जाके एफ डैश h माइनस के साथ 2 नहीं h² प्लस के साथ 1, और ये हो जाएगा जाके 1 माइनस 2h इतना। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, क्या करना है, अब यहाँ से हम वैल्यू को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए कितनी, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है,
तो ये तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर बन जाएगा जाके 2h, कितना हो जाएगा जाके F2, इसकी वैल्यू लगा देती है, ठीक है। तो F2 F'2 और इंटू ये हो जाएगा जाके 2, क्यों 0 की वैल्यू लगा दी तो 2 आ जाएगा, ठीक। और इंटू ये, एक मिनट देखो, देखिए ये आया है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे जाके, एक मिनट देखो, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कितना F' बचेगा, कितना 2, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये बचेगा कितना 2, और नीचे लगाएंगे जाके 0, तो ये 0 हो जाएगा जाके, और यहाँ से ये कितना, तो नीचे बचेगा जाके केवल F1, ठीक, कितना बचेगा F1 F'1, ठीक, और यहाँ से कितना 1 ये बचेगा। अब यहाँ पे F'2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F'2 की वैल्यू दे रखी है 6 और F'1 की, तो ये हो जाएगा 6 × 2 × 4 × 1, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, देखिए अभी LT ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी उसमें से हमें, आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे, उसमें क्या है कि उसमें ये कहा कि पूछे गए क्वेश्चनों हैं, तो अब आपको एक 2 तरह की परीक्षा देनी पड़ेगी जाके, एक तो मेंस हो जाएगा जाके, और एक हो जाए प्री। तो प्री तो आपका जो ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा जाके, मगर मेंस का जो पैटर्न है वो तुम्हारा होगा जाके रिटन में। तो उसके लिए आपको अब यहाँ पे थोड़ी आपको अगर निराशा ये है कि आप ऑब्जेक्टिव को की तरह तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है, आपको क्वेश्चन डिटेल में करना भी आना चाहिए। अगर आप LT ग्रेड की कोचिंग आपको कहीं लगाए हैं या हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको डिटेल में भी पढ़ना है और उसको थ्योरी भी समझना है, ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 301 का कहता है द फंक्शन f वो 5x = ये दे रखा है, ठीक, सेटिस्फाई कंडीशन तो रोले थ्योरम, तो रोले थ्योरम को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये पता करना है। तो देखिए कंडीशन क्या क्या है, तो कहता है कि m और r कैसे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, m और r कैसे होने चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, m और r क्या पॉजिटिव इंटीजर, मगर a > b बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद कहता है a <a b होना चाहिए और m <, अब इसमें से एक सेटिस्फाई करानी है, ठीक है। तो अब इसके लिए सीधी सी कंडीशन यही होती है कि m और n कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये कंफर्म होता है। तो m और r पहला भी कहता है, परंतु जो a और b का मान है, a का मान और b का मान, तो a < b होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कंडीशन होती है कि m और n r पॉजिटिव तो इंटीजर होना ही चाहिए और a < b होना हमारा चाहिए, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन होती है रोले थ्योरम को संतुष्ट करने के लिए, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि इफ़ f(x) = j है, gx = इतना है, तो -2 से 2 तक कंसीडर द स्टेटमेंट। तो अब ये बताना f और gf कैसे मीन वैल्यू थ्योरम को करते हैं, f और gf बोथ सेटिस्फाई रोले थ्योरम या gx ओन सेटिस्फाई रोले थ्योरम दीज स्टेटमेंट। तो बता अब इसमें से अब एक प्रूफ करना है, तो इसमें से बता करना है कि इसमें से हमारा कौन सा सेटिस्फाई करता है, कौन सा नहीं सेटिस्फाई करता है। तो अब इसमें कंडीशन दे रखी है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, यानी पहले दोनों करेक्ट हैं, या पहली केवल सही है, या नॉन इनमें से कोई नहीं सही है, या पहला और तीसरा करेक्ट है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले हमें समझना है रोले थ्योरम और दोनों की कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं। तो पहली कंडीशन होती है FA = FB रोले थ्योरम की, ठीक है ना। तो अब रोले थ्योरम के लिए हम पहले तो दोनों में चेक कर लेते हैं ना, तो F ये रहा, तो रख के देख लेते हैं दोनों कंडीशन में, ठीक। F = -2, तो -2 रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 और -8 ये रहा, ठीक है, और -8 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि इसमें एक मिनट FA = FB 2, ठीक। तो अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी आ रही, एक बार यहाँ पे देखो
एफ ए बराबर, एक बार ये आ जाएगा -8 और एक बार आ गई +8, ठीक है ना। तो क्योंकि एक बार -2 रखा, एक बार 2, तो रोले थ्योरम तो ये क्या करता, फॉलो नहीं करता। पहला वाला ये क्या करता है, रोले थ्योरम को फॉलो नहीं करता, ठीक। अब इसे GX वाले में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जाके कितना, -2 का होल की -8, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कितना बन जाएगा, और -8 ये भी हो जाएगा दूसरा, इक्वल टू -8 ये और -8 ये, ठीक। यहाँ से ये कैंसिल हो गए, ये दोनों साइड क्या दे देगा जाके, 0 और 0 दे देगा, ठीक। क्या दे देगा, ये 0 और 0 दे देगा। तो यानी कि ये दूसरा वाला है क्या स्टेटमेंट, वो रोले थ्योरम को करता है, पालन करता है, ठीक ना। GX रोले थ्योरम को पालन करता है, ठीक। ये तो पहला सिद्ध। और यानी कि यहाँ पे अब FX रोले थ्योरम को है पालन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी ऑप्शन गलत हो गया जाके। दोनों रोले थ्योरम को करते हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब बात आती है मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम को कहते हैं कि, ठीक, तो यानी कि हमारा अब मीन वैल्यू थ्योरम की क्या होता है, देखिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम की क्या होता है, F' इक्वल टू होता है FB - 7 FA बराबर B - 7A। इस चीज़ को संतुष्ट करना चाहिए। तो हम पहले वाले को केवल FX इक्वल टू X क्यों था, इसको चेक करते, तो ये आ जाएगा 3C², सीधा सीधा कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू FA का मान हम रखेंगे जाके पहले में, तो कितना आ जाएगा जाके, तो 8 प्लस के साथ 8 बट्टे नीचे 4 हो जाएगा जाके, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जाके 4, 8 से 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये C² बराबर आएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 और 2/2 √3, ये किसके -2 और 2 के बीच में है, तो ये इसको संतुष्ट करता है FX। अब बात आती है GX की, किसकी आएगी जाके, GX की। तो GX हमारा कितना था, एक मिनट देख लेते हैं, x³ माइनस के साथ 4x, तो GX बराबर था x³ माइनस के साथ 4x, ठीक, ये था। तो अब इसका G' निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3C² माइनस 7 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे रखना माइनस के कितना हो जाएगा 8, -8 और यह प्लस के 8 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा B-A, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा, ठीक ना। और जब 0 आ जाएगा जाके, तो ये हमारा, ठीक, यहाँ से इतना आ गया, ठीक है 4, अब इधर तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C² बराबर 2/√3, तो ये भी तो 2 और 2 के बीच में है, ठीक ना। तो यानी कि ये पहला वाला केवल रोले थ्योरम को नहीं करता, ठीक, मगर मीन वैल्यू थ्योरम को दोनों सेटिस्फाई करते हैं। जब मीन वैल्यू को दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बताए, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इन कथनों में केवल नहीं, ये पहला और तीसरा ये रहा, यानी रोले थ्योरम को तो पालन करता है GX, और यहाँ पे दोनों मीन वैल्यू थ्योरम को करते हैं। तो ए और क्या है B, ए पहला और तीसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, रोले थ्योरम का संतुष्ट करता है, इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्या कहता है कि यदि हमें fx बराबर दिया है 1 माइनस के 2/3 - 1, रोले थ्योरम को किस वैल्यू के अंदर हमें संतुष्ट करता है। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, fa बराबर fb, ये कंडीशन लगा दीजिए, जो संतुष्ट कर जाएगा जाके तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले लगाते हैं 0, तो -1 2/3, और 1 लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पहला तो है नहीं भाई, पहले के लिए नहीं है, तो ये 0 और -2, तो 0 लगाएंगे तो -1 का 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर लगाएंगे जाके तो यानी 2/3 आएगा। क्या ये वैल्यू बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये माइनस पे 1 की पावर, और ये तो 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। तो ये तो नहीं 1 होगा ना, और 1 -1 2 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एफ डैश के लिए प्रांत का मध्यमान वैल्यू निकालनी है, के लिए सत्य नहीं है। ठीक, तो छोटा सा सवाल है, आप आराम से निकाल सकते हैं इसको सवाल को। ठीक है, तो अब इसके लिए हमेशा सत्य कौन सी नहीं होगी, जाके सत्य नहीं होगी, जाके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कैसे देखिए, तो अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, तो एफ ए माइनस के साथ एफ बी अपॉन, सीधी सी बात है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं कर सकते। जब डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते तो इसकी समस्या आ जाएगी जाके। ठीक ना, और अगर यहाँ से कह दिया जाते तो यहाँ पे तो नेगेटिव वाला आता, यानी माइनस के एक्स आ जाता, तब भी हो जाता, ये भी सही हो जाता जाके, इसमें भी सही हो जाता जाके। मगर इसके बीच में ये कह दिया है भैया यहाँ से और यहाँ तक निकालिए, -1 से लेके 1 के बीच में। तो अब यहाँ से 1 के बीच में दोनों में जब एफ एक्स का और इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, ये समझ लीजिए। अवकलनीय नहीं है एफ डैश, कैसा हमारा अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है। ठीक ना, तो इसलिए अवकलनीय नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, तो यदि एफ एक्स दिस, तो रोले थ्योरम का प्रयोग दोनों के लिए और जी एक्स ये रहा। ठीक ना, तो अब दोनों के लिए तो कह रहा है, तो थोड़ा आप दिमाग लगाएं जाके, तो यहाँ पे के लिए सीधा सीधा हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक, देखो कैसे करते हैं सवाल में। तो अब ऑप्शन क्या है, एफ डैश एक्स और जी एक्स दोनों के लिए कैसी है, अनुपयोगी, मतलब कि वो हम नहीं लगा सकते उसमें। ठीक ना, और एफ एक्स पर अनुप्रयोग, लेकिन जी एक्स के लिए नहीं है, इसमें लगा सकते। ठीक है ना, और जी एक्स के लिए अनुप्रयोज्य है, लेकिन एफ एक्स के लिए नहीं, तो ना तो एफ एक्स के लिए ना तो जी एक्स के लिए प्रयोग में नहीं है। ठीक, तो ये निकालना है। तो अब इसमें से देखिए कैसे करना है। अब ये वाला फलन 1 और 1 के बीच में डिफरेंशिएबल है, ये भी है और हमारा ये भी है, दोनों फलन कैसे हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे जाके -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो दोनों के लिए कैसे हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी जाके। ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में ये कैसे हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कैसे हो जाएगी जाके, इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, -1 और 1 के बीच में, और इसका भी हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जब डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं तो रोले थ्योरम के लिए तो हमारा सी डैश भी तो चाहिए ना, तो जब सी डैश ही नहीं निकलेगा जाए तो फिर में होगी कहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे दोनों अनुप्रयोज्य हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, लेट बी या फंक्शन डिफाइन ए प्लस एच ग्रेटर देन 0 सो दैट फंक्शन दिस। तो सीधी इसमें ये पूछा है कि कहाँ पर अवकलनीय और कहाँ पर अवकलनीय, तो सीधा स्टेटमेंट है, कौन सी थ्योरम होगी जाके। ठीक है ना, और ये देखिए ये दे रखा है इधर बराबर। ठीक है, यहाँ से तो अब ये कंडीशन किस में होती है, सीधा बताएं, सीधा किस में हो जाएगी जाके, हमारी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके टेलर थ्योरम। क्या होती है वो, हमारा टेलर थ्योरम होती है जाके, जो अपने सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, मगर आप जब आगे पढ़ेंगे जाके ये वाली देखो, ये क्या टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, रोल्स थ्योरम होता है एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है ना, और टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये दिया ही है। ठीक है, न्यूटन थ्योरम अपने यहाँ पे है नहीं, तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है, सॉरी एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, और ये एफ ए माइनस के एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस का ए, ये इसकी लैग्रेंज की हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हो गई। ठीक, क्लियर है, ये हमारा क्या है, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द फंक्शन जी डी एक्स। ठीक है, तो यदि दो फलन जी एफ और जी आर ए और बी में कंटिन्यूस है, तो जी में है तो अवकलनीय है, तो अब इसमें क्या निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं। कहता है कि इफ़ टू फंक्शंस एंड जी, तो अब यहाँ पे कहता है कि कंटिन्यूस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, जी एफ डैश जी डैश इक्वल टू ए और बी में, तो विद द करेक्ट ऑफ द दिस, इसमें से संबंध कौन सा सही है। ठीक है,
तो इसके लिए ऑप्शन है ए और बी डिफर बाई ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। जी एफ एंड जी आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। जी और जी डैश नेवर इक्वल, और नन ऑफ दीज इसमें से आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके ए, कैसा है ऑप्शन ए इसका राइट, क्योंकि जो डिफरेंट है वो क्या है कांस्टेंट है, उनके दोनों के क्या होंगे जाके कांस्टेंट डिफरेंट होंगे जाके, अंतर उनका होगा जाके डिफरेंट, नियतांक में जो अभी आएंगे जाके तुम्हारे वो अंतर में आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो उनका जो अंतर किसका है नियतांक का होगा जाके, बाकी की सब वैल्यू कैसी हो जाएगी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है। तो क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी ये क्या कहता है रोले थ्योरम कहती है, ठीक है ना। तो वही वैल्यू यहाँ पे जी जी डैश के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, रोले थ्योरम ट्रू फॉर द फंक्शन इसके लिए। अब यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी निकालिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 0, ये भी हो रहा है, कौन सा हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 4 गया तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम एफ ए और 0 लगाते हैं तो माइनस के 4 आ जाएगा। तो ये देखो पहले इसके लिए देखिए, तो ये माइनस के 4 और प्लस के साथ 0 आ गया, ठीक ना। और जैसे 0 लगाए तो ये माइनस के 4 आ गया। क्या ये बराबर है? नहीं, तो अब पहला गलत हो गया, ठीक। अब लगाते कितना माइनस के 4 और ये, तो ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा माइनस के 0 और 0 दूसरे फलन में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी देन द आर मस्ट बी, ये कंडीशन किसकी होती है? तो सीधा सीधा ये कंडीशन किसकी है मीन वैल्यू थ्योरम की। किसकी है? मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक। क्लियर है। क्यों एफ डैश एक्स या सी एफ ए एफ बी माइनस के साथ एफ ए अपॉन बी माइनस का ए, तो ये कंडीशन होती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है ये क्वेश्चन आ गया जाके 1 मिनट 9 के बाद 10, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 या 25 क्वेश्चन होंगे जाके, तो आप आराम से निकालेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमारा सीधा सीधा पता करना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके हमारा कौन सा डी इसका राइट आंसर। कौन सा है? डी इसका राइट आंसर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 होता है, ठीक है। ये मैक्लॉरिन थ्योरम फिर में ये कई बार हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए होंगे जाके, तो कई बार आई है, ठीक है। तो ये इसमें आ गई है तो पढ़ा दिया, आगे बता दिया, ठीक। तो इसलिए ज़्यादा उस पर ओवरलोड नहीं करेंगे। तो देन द वैल्यू ऑफ द सी रोले थ्योरम के लिए, तो साइन एक्स का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा कॉस एक्स 0 से लेके पाई के बीच में, तो बराबर ये 0 हो जाए। कॉस 0 का मान कब होता है π/2 पर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस डी का मान कहाँ पर होता है π/2 पर ही तो 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, रोले थ्योरम का प्रयोग करते हुए इस पर कम से कम एक मूल 0 के मध्य है, तो बताइए कि इसमें से एक स्टेटमेंट कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए, तो हमें चाहिए क्या एफ डैश सी एफ डैश एक्स चाहिए रोले थ्योरम में। तो एफ डैश एक्स ये क्या आएगा जाके, इसका निकालेंगे जाके, तो ए नॉट एन एक्स की पावर एन माइनस के 1, ठीक है, प्लस A1 एन माइनस के 1 और एक्स की पावर एन माइनस के 2, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये एफ डैश बराबर हमें दिया रहा है, क्या दिया है एफ डैश बराबर दिया है। तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल दें, क्या निकाल दें इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे जाके, इसका जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी जाके इसका, तो ये हो जाएगा जाके ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस के साथ 1 अपॉन एन प्लस के साथ 1 प्लस के साथ हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे n1 एन प्लस के साथ एन आ जाएगा, ठीक है, अपन हो जाएगा नीचे एन, ठीक। इसी तरह से ये चलता रहेगा जाके। तो इसमें से मिला मैच कर लीजिए, तो कौन सा आ रहा है इसमें से डी इसका मैच कर रहा है, कौन सा मिल जाएगा जाके एक्स की पावर 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है भाई। इसमें क्या रखना है एक्स बराबर 1 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। 0 रख देंगे सारे 0 हो जाएंगे, 1 रखेंगे जाके तो ये आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 5x² 2 इस इंटरवल इज सेटिस्फाई
रोले थ्योरम, किसमें? रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करा है। तो हमें क्या चाहिए? तो पहले हम एफ का मान 0 रखते हैं, तो 0 0 0 और बर रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0, एक तो ये हो गया जाके, कितना हो रहा है? ये 0 हो रहा है ना, ठीक। अब ये रख के देख लिए, पहला तो सेटिस्फाई करा गया, तो ये -1 -3 और ये माइनस के, तो ये तो जुड़ जाएगा जाके, ये नहीं है तो बन के, ये तो होना नहीं, ठीक। 0 वाला तो रहने ही दीजिए माइनस, अब ना तो ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब इसमें से पूछा गया है कि लैग्रेंज थ्योरम इसमें से कौन सी संतुष्ट करती है? राजस्थान, और ये मॉड एक्स फंक्शन है, लैग्रेंज थ्योरम फंक्शन पूछा गया, ठीक है। तो अब या तो ये पॉजिटिव ही हो या तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हों या तो दोनों पॉजिटिव हों, क्योंकि मॉड एक्स का हमारा क्या बनता है? ये ग्राफ बनता है। तो या तो दोनों साइड नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव दोनों होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो इसमें से देख लीजिए, ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बिना सोचे समझे करने की बात आ गई, ठीक है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तभी ये डिफरेंशिएबल होगा जाके, क्योंकि एक्स दे देगा। अगर नेगेटिव होते तो माइनस के एक्स दे देगा, तो क्योंकि मॉड एक्स है, ये प्लस माइनस साथ कितना देता है? एक्स देता है। तो दो वैल्यू पर एक फंक्शन की दो वैल्यू होना पॉसिबल नहीं बनती, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? ये कौन से आ गया इसमें? चलो आ गया तो बताओ। कन्वर्जेंट अवसारी सीरीज है, ठीक है, तो चलो बता देते, इसमें ज़्यादा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमारी पूरी सीरीज का एक चैप्टर बना हुआ है, उसमें 2 वीडियो है, आप आराम से देख लेना जाके, उसके बाद आपका कोई भी आप क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? कहता है लैग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इसको बताइए, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें इंटरवल करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए कहता है कि इसमें वैल्यू है, आपस में वैल्यू करनी चाहिए, तो लैग्रेंज वैल्यू तो अनुप्रयोज्य मतलब के लिए इनमें से लैग्रेंज मान के लिए कौन सा अंतराल उपयुक्त रहेगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रखते हैं -1 से लेकर 3 के बीच, तो एफ ए माइनस के साथ एफ बी माइनस एफ और बी माइनस के साथ ए, ठीक ना। ये रखेंगे जाके, तो ये -3 तो ये क्या कर देगा जाके हमारा, और एफ ए साइन कितना हो जाए माइनस के, और ये भी कितना माइनस के, तो ये कितना हो जाए माइनस साइन माइनस के 3 और यहाँ पे माइनस के इतना, तो एक मिनट देख लेते ना, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साइन 1/- -3 माइनस के 1/- साइन और 1/3, ठीक, और ये हो जाएगा -3 तो क्या ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है ना। तो ये माइनस के हो जाएगा जाके, तो ये गलत हो रहा है जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कॉस 1/x और इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है ना। इतना आ गया। अब इसका जब हम करेंगे जाके, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो क्या होगा जाके, एक मिनट, 116 नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो केवल जो है वो सी इसको सेटिस्फाई करेगा जाके, नहीं ये कोई भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए थी, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी दोनों पॉजिटिव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 4x³ इतना दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ द सी इतने के बीच में, तो एफ ए और एफ ई के मान दे रखा है, ठीक है। तो ये 4 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम f'(c), तो अब यहाँ से सीधी वैल्यू निकाल के रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो एफ ए बराबर कितना आएगा जाके, तो एफ बी बराबर 3 4 × 9 यानी कि 36, ये आ गया 1 माइनस के 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया F3 बराबर F3 और एफ ए यानी एफ ए मतलब F1 कितना आ जाएगा हमारा जाके 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होता है f'(c) वो कितना हो जाएगा जाके f'(c) यानी कि 4 दूनी 8x
8c आ जाएगा जाके, और हो जाएगा 36 माइनस के साथ कितना माइनस के साथ हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से देखिए 36 माइनस के साथ 4 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे जाके तो ये हो जाएगा 4, बचेगा कितना 32 बट्टे 4, जहाँ से जे 8 बार तो 8 से जे कितनी बार, यानी सी बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, दिस फंक्शन सेटिस्फाई द रोले थ्योरम। तो रोले थ्योरम को पता करना है, इसमें कौन सा इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा जाके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एफ ए, ठीक है ना। अब कंडीशन यही है कि दोनों कंडीशन सब फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर हम ए को चेक करते हैं, इसमें तो कितना आ जाएगा जाके -1 और 1 है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा जाके हमारा, और ये फंक्शन हमारा कहाँ पर सतत होगा जाके, ये भी दोनों बहुत चीज़ है, एफ ए बराबर एफ बी है, सतत है हमारा जो सतत हो जाएगा जाके वो क्लोज इंटरवल में होगा जाके, और अवकलनीय होगा जाके वो हमारा क्या हो जाएगा जाके ओपन इंटरवल में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी चेक कर लीजिए, तो एफ ए तो पहला ऑप्शन रखते हैं तो कितना आ जाएगा जाके 2, फिर प्लस के साथ -1/2 -1, और इधर दूसरा वाला पक्ष आ जाएगा जाके इक्वल टू, देखिए 2 प्लस के साथ 1/2 -7 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 2, इधर देखिए तो ये हो जाएगा कितना 2 और 1 3/2 और 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए तो यहाँ से -2 2 1 2 2 में से गया, तो यहाँ पे प्लस के साथ कितना नहीं -7 1/2 2 दूनी 4 यानी कि 3/2 आ जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अब लास्ट वाली ये प्लस माइनस है इसलिए नहीं, तो हम पेश करते हैं सी, 0 रखते हैं, तो 2 प्लस के साथ 0 -7 1 इतना बराबर 2 फिर प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 1, तो यहाँ पे बचेगा 0 यानी कि 2 प्लस के साथ 3 इक्वल टू ये कितना दे देगा 3। तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अब चौथा भी कर लिया जाए तो 0 यानी कि ये कितना दे देगा 3, और इधर कितना दे देगा, यहाँ से 2 में से 2 गया याद दे देगा। ठीक, ये कितना दे देगा, दूसरे के लिए दे देगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सब कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा ये तो हम करा चुके हैं, किसमें प्रैक्टिस सेट कराए, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिस सेट इसमें हम कराए थे, इसमें हमारा क्वेश्चन आया था जाके। चलो तो यहाँ पे फिर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए तो हमें पहले एफ ए निकालना फिर एफ बी निकालना है। ठीक है, तो एफ ए और एफ बी हमारा कैसे निकलेगा जाके देखिए, तो एफ ए 0 रखना है तो 0 0 आ जाएगा। ठीक, एफ बी निकालना है तो एफ बी की जगह पर रखना कितना 4, कितना रखना हमें 4 रखना है 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 चौक 16 चौक 64, और फिर 4 12 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से 76। अब ऑप्शन और है हमारा कौन सा, द वैल्यू ऑफ सी, चाहे किसी भी मेथड से निकाली, मेथड क्या, ये लैग्रेंज थ्योरम दे रखी, तो एफ डैश सी हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से एफ डैश सी निकालनी है, पहले एफ डैश सी भी निकाले 3x² -7 4 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे 76 0/4, तो अब इसको भाग दे देना है, तो भाग देने के बाद हमारा क्या बचेगा जाके देखिए, बताएं आप ठीक, तो ये इसमें दे देंगे तो ये चला जाएगा 19 बार। ठीक ना, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 3c² प्लस के बराबर 19 माइनस के 3, तो बचेगा 16/3 बराबर c² यानी कि आ जाएगा c बराबर आ जाएगा कितना, c इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस के √3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, कहाँ रहा 19 ये
नहीं, 4/, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, देखिए, लेट बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल दिस दिस दिस। तो अब यहाँ पे एफ ए बराबर ये किसकी कंडीशन होती है, रोले थ्योरम की होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें बस यहाँ पे सेटिस्फाई कथन दे रखा है, ठीक। अब उसको बस लिखना है, बताना है ये किसके लिए है, ठीक है। तो एफ डैश बी इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल है, गलत है बिल्कुल, केवल एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। एफ डैश सी एग्जैक्टली 1 इन ए बी सी, केवल एक मात्र के लिए होता नहीं, कम से कम ए और बी के लिए तो होता ना। तो कम से कम लीस्ट, कम से कम एक होता है, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो ए और बी के बीच में बिलोंग करे, न कि केवल एक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके, ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ बराबर ये दे रखा है। तो ए और बी मीन वैल्यू थ्योरम से बताना है कि वो सी का मान क्या होगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल देनी है हमें। तो हमें एफ डैश एक्स ही चाहिए पहले। तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इंटू एक्स माइनस 7 कितना 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके, एक्स माइनस के 2, ठीक। जब एक्स माइनस के 2 आ जाएगा जाके, तो इसको हम फिर और गुणा कर लेंगे जाके। तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 7 2x स्क्वायर, नहीं केवल एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7 2x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2x, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना निकल आएगा, 3x स्क्वायर माइनस के साथ 2x और माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जब माइनस के 3 और 3 दूनी 6x प्लस के साथ 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें f0 का मान चाहिए और 1/2 का मान चाहिए, ठीक है। तो f0 बराबर हमारा कितना मिल जाएगा जाके, 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 1/2 x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसके बाद f1/2 हमारा कितना मिल जाएगा जाके, 1/8 आ जाएगा, माइनस 7 3/8 और प्लस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा 3/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है ना। अब हमारा चाहिए क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू होता है हमारा एफ बी माइनस के साथ एफ ए अपॉन बी माइनस के ए। क्लियर है। तो अब यहाँ से करना है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी जाके देखिए, ठीक, यहाँ से आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू रख देंगे 3c स्क्वायर, जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आया, ठीक, उसमें 3c स्क्वायर माइनस 7 6c प्लस के साथ 2 बराबर। अब यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी कितना आया था हमारा 3/8 और बी माइनस ए ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक। ये ऊपर गुणा आया, इससे ये 4 बार कट जाएगा, 3/8 आ जाएगा 4, ठीक। अब इसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ये बात हो जाए तैयार, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते, ये हो जाएगा जाके कितना 4 12c स्क्वायर माइनस के साथ कितना हो जाएगा 6 चौका 24c और प्लस के साथ 8 बराबर 3। तो 3 को हम इधर लेके आएंगे जाके, तो बचेगा हमारा ये इधर आएगा जाके 5 प्लस के साथ 24c माइनस 7 12c स्क्वायर, ठीक। बस इतना बराबर 0। अब इसमें सीधे दराचार लगा दीजिए, क्या सीधी दराचार c बराबर आ जाएगा जाके माइनस यानी प्लस के 24 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 24 576 12 पंजे 60 60 चौका 6 चौका 24 240 बटे 12 दूनी 24, ठीक है। c इक्वल टू आ जाएगा जाके 24 प्लस माइनस इसमें जाएगा जाके कितना 6 2 326 बटे कितना 24, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है, तो बस जो कुछ रिजल्ट आ जाएगा जाके हमारा वही वैल्यू यहाँ से कितना 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएगा इतना, और ये भी 24 था, ठीक है। 24 में से हम क्या करें, कॉमन ले लिया जाए, 6 चौका 24 है ना। अब इसमें से देखा जाए कितना आ रहा कॉमन, पहले 24 गुणा, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं कितना 21 गुणा 24 है ना, 4 चौक 4 4 8 6 चौक
फैक्टर कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 4 और यहाँ पे कितना गलत हो रहा है ये, ठीक है 12 24 12 पंजे 60 6 चौक 24 6 चौका 24, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पे सॉरी 3 बचेंगे जाके, ठीक है ना। कितना बचेंगे जाके 3 और बचेगा कितना 5 में से गया तो 3। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे गलती हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे गलती, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे जाके तो ये 3 3 3 3 3 4 4 4 कुछ ले लेंगे जाके, तो इसको सॉल्यूशन कर लेना जाके, तो इसको सॉल्यूशन आ जाएगा 1/6 बाहर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। और ये बचेगा जाके कितना 6 प्लस के साथ 21 अंडरवुड में, ठीक है ना। ये सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा जाके, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जाके इसमें, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा रहा सी इसका राइट आंसर, ठीक। कौन सा, सी इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित करंट में से एवरी बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस, बोलो सही है कि गलत है, ठीक। गलत हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, ठीक ना, गलत है। और एवरी बाउंडेड फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस बिल्कुल गलत ही है, ठीक। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज द क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड, ये सही है। कैसा है, क्लोज बाउंडेड में कैसा होता है, सतत तो होता ही है, ये भी सही कहता है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन, ये गलत है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहता है कि बाउंडेड फंक्शन वो कैसे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, ये गलत है। मगर ये सही है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो क्लोज इंटरवल के अंदर कैसा होता है, बाउंडेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 23वां। रोले थ्योरम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसके लिए हम केवल ऑप्शन बता देते हैं कितना आ जाएगा जाके इसको, ऑप्शन नंबर कोई इसको संतुष्ट नहीं करे, वही देख लीजिए, अभी जो पीछे किया था जाके सवाल वही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें डी था, इसमें सी है, ठीक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि द फंक्शन इज ए कंटिन्यूस ए बी और दिस फंक्शन इज, तो परिभाषित कीजिए एफ डैश सी बराबर जी, ऑप्शन नंबर ये क्लियर है सी वो। तो ये किसके लिए कौन सा थ्योरम थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये दे रखा है इतना, रोले थ्योरम के लिए चेक करवाया, ये अभी सवाल रिपीट हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हो गए जाके, फिर ये फिर आ गया जाके रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। एफ ए जी, तो ये अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये कौन सी हो जाएगी जाके, लैग्रेंज थ्योरम हो जाएगी जाके, ठीक ना। तो सी का मान किस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बताइए सी का मान हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, बस इस पे बात करनी है, ठीक ना। तो इसमें किसके बराबर आ जाएगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाए तो वो होता है a + b = 2, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सी का मान कहाँ से आ जाएगा जाके, यहाँ से, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, तो ax² + के bx + c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 द लैग्रेंज थ्योरम ऑफ द दिस। तो इसमें जो लैम्डा है वो सी किसके, अभी जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ए इसका राइट नहीं 27, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ये काफ़ी हद से ज़्यादा रिपीट है, बी + के ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था उसी का रिपीटेड है। अब ये बाकी के जे क्वेश्चन होंगे जाके, जे क्वेश्चन अलग, ये भी अभी रिपीट हुआ है जी वाला, 0 और 1/2 कितना आया था जाके, हमारा ऑप्शन नंबर यही था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये रिपीट क्वेश्चन है, पीसीएस के जो क्वेश्चन रिपीट हुए वही भी 1-2 बार डाल दिए थे। 29वां ये भी क्वेश्चन आया था जाके, ये अभी जस्ट इसके बाद रिपीट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कहा एप्लीकेबल टू ए और जी एक्स, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आ जाएगा, विच इंटरवल लैग्रेंज थ्योरम ऑफ द दिस 1/this, ये बता करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो किस में एप्लीकेबल है, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, ठीक ना। तो अब इसके लिए सीधी बात है, एफ ए बराबर है वो जो फंक्शन दे रखा है उसके लिए देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, 0 पर कैसा ये फलन मेरा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जिस फंक्शन में
जीरो नहीं होगा जाके वो फंक्शन हमारा इसमें वैलिड करेगा जाके। तो इसमें भी जीरो आ जाएगा, नहीं होगा जाके, इसमें भी नहीं होगा जाके, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये 1 से लेके कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, इसमें जीरो शामिल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस बराबर ये दे रखा जी जिस तो सीधी सी बात है, अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी तो वो फिर कर लेते। तो यहाँ पे कितनी 0/0 बनना है, 0/0 बनना है। तो इसको क्या करना है, HLU लगा देना। HLU लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि ये हमारा जो कैलकुलस वाली सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये रिपीटेड नहीं है, ये पूछा गया रोले थ्योरम के लिए। ठीक ना। तो 0 to 1 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबल है या नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है हमारा। ठीक है। तो फिर सीधा जब पूछा गया है हमारा तो क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू लगाना स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 के बीच में लगा के, और इसमें ये 0 और 1 दे रखा, 1 और 0 के दे रखा। ठीक है। तो पहले तो ये कॉन्टीन्यूस चेक कर लिया जाए। तो कॉन्टीन्यूस चेक कर लिया जाए तो x बराबर हम 0 रखते हैं तो ये 1 दे देगा, और यहाँ पे रखते हैं कितना 0, तो ये 3। ठीक ना। तो अब FA बराबर FB, तो यहाँ पे लिमिट हमने रख लिया ना दोनों से। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, 1 और कितना है 2। तो इन दोनों के बीच में कितना है x² प्लस के साथ 1, और x और 2 के बीच में कितना है 3 - 7x ये है। अब यहाँ पे ये फंक्शन देखना है हमारा क्या है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक। तो हम पहले 1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 1 हो गया जाके 2। यहाँ पे रखते हैं कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है। 2 पर ये कंटिन्यूस है, परंतु जैसे ही 0 लगाएंगे तो 0 पे यहाँ पे कितना दे देगा, और 2 पे, तो 2 पे इधर कितना हो जाएगा 0, और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब ये कंटिन्यूस फंक्शन है ही नहीं, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, कैसा है, जब कंटिन्यूस तो हमारा हो चला जाएगा जाके। ठीक ना। मगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा ये नहीं होगा जाके, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 2x x की जगह पर रखेंगे तो 2 दे देगा, और यहाँ पे कितना दे देगा -x। तो ये कंटिन्यूस नहीं, वो डिफरेंशिएबल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूस तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लास्ट है ये सवाल। तो ये कौन सी, ये इसके बराबर दे रखा है, तो इसमें निकालना है f'(cx). तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जाके, थीटा की वैल्यू मैक्लेरियन थ्योरम है, इसको उसी को अप्लाई करेंगे जाके, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा जाके। ठीक है। तो इसमें जब दे रखा है इतना, तो थीटा का मान अगर निकालेंगे जाके तो वो आएगा 1/2। कितना आएगा जाके 1/2, कैसे आएगा जाके देख लीजिए। हमें दिया f' x = ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c। ठीक। अब यहाँ पे हम fx बराबर f' = निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के साथ b। इतना निकल आएगा जाके। ठीक है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है, इसकी जगह पे अब रख देते हैं a, x के रिप्लेसमेंट करते हैं x प्लस के साथ x से। तो ये आ जाएगा जाके x प्लस के साथ h का होल स्क्वायर प्लस के साथ b, x प्लस के साथ h प्लस के साथ c। अब बस यहाँ से इसको खोल देना है, तो ये आ जाएगा ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c प्लस के साथ h कॉमन लेंगे, 2h प्लस के साथ x प्लस h थीटा प्लस के साथ b यहाँ से। ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते करते हमें मिलेगा h² बराबर 2a थीटा h²। ठीक है। यहाँ से काट देंगे जाके, तो थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। बाकी का यहाँ से ये हमारा कट जाएगा ना, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक। क्लियर है। ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।